भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भोगिनो भोगम अनुतिष्ठतो भोक्तुः तथा भोगवतो भोग अधिष्ठानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य भागलाभो भागसिद्धि सावयवता नास्ति। अब वास्तविक बात कहना चाह रहे हैं कि भोगिनः जो भोगी है, भोग करने वाला, भोगम अनुतिष्ठता जो भोग का अनुष्ठान करने वाला है, कौन? भोक्तुः भोग करने वाला आत्मा, तथा भोगवतः भोग वाले अर्थात भोग अधिष्ठानस्य भोग को जो अपने में धारण कर रही है, कौन? प्रकृत्याख्यस्य प्रकृति नाम वाली है, जो अव्यक्त है, ऐसे उस अव्यक्त प्रकृति का भाग लाभ, भागों का लाभ यानी उसमें अवयव भाग सिद्धि, उसके अंदर भागों की प्राप्ति, या यूं कहिए सावयवता, अवयवों वाले वो नहीं हैं। यानी प्रकृति भी सावयव नहीं है, भागों वाला नहीं है, और आत्मा भी भागों वाला नहीं है, सावयव नहीं है, ये कहना चाहते हैं। भोगस्य एव भाग सिद्धि सावयवता भवति। हाँ, भोग जो है वो सावयव है, वो भागों वाला है, भोग भोगी नहीं है, ना भोगी है और ना भोग जिसमें रहता है वो है, केवल भोग मात्र सावयव है, उसके अंदर विभाग होते हैं। इसको मैं मोटे रूप से बोलता हूं, लड्डू में अवयव है, मेरी बात समझ में आ रही ना? लड्डू में अवयव है, लड्डू के खाने वाले में अवयव नहीं है, उस लड्डू को खाने वाले में अवयव नहीं है, और लड्डू जिसमें रहता है उसमें भी अवयव नहीं है। लड्डू किसमें रहता है? प्रकृति में रहता है, ठीक है ना? तो उस प्रकृति में भी अवयव नहीं है। लड्डू जिसमें रहता है, लड्डू का आधार प्रकृति है ना, मूल कारण सत्वर स्तंभ, उसमें भी अवयव नहीं है, और उस लड्डू को खाने वाले में भी अवयव नहीं है। यही कहना चाहते हैं यहां पर। कहते हैं न तो प्रकृति पुरुषस्य, प्रकृति और पुरुष में अवयव नहीं होते हैं। निर्भागत्व श्रुते, और श्रुति में भी यही कहा गया है, जीवात्मनः प्रकृतेश्च निर्भागत्व श्रुति दर्शनात्। आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में श्रुति स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि इनमें कोई विभाग नहीं होते हैं। जैसे कि अजो ही एको जुषमानो अनुशेते अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। अजह ही एकः, ये कौन है? आत्मा के लिए कहा जा रहा। अजह ही एकः, ये आत्मा अज है, अजन्मा है, और एकः एक है। जुषमानः, जुषमान का मतलब है सेवन करता है, भोगों का सेवन करता है, और अनुशेते उसी में रमा हुआ रहता है, भोगों में लगा रहता है। जो अज जीवात्मा है, एक है, जुषमाना वो सेवन करता जा रहा है, भोगों का सेवन करता जा रहा है, और अनुशेते उन्हीं में रमा हुआ है, उनसे निकल नहीं पा रहा है। और अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, और प्रकृति कैसी है? अजाम, वो नित्य है, अजन्मा है, एकाम एक है, और किस रूप में है? लोहित के रूप में है, यानी सत्तु के रूप में है, नहीं रज के रूप में है, शुक्ल सत्तु के रूप में है, और कृष्ण तम के रूप में है। तो सत्व रज तम के रूप में जो अजन्मा एक प्रकृति है, तो श्रुति भी कह रही है जिसके अवयव नहीं होती, एक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कारण को। मनस्तु सभागम सावयवम, मन तो भागों वाला है, सावयवों वाला है, अतः एव अनित्यम, इसलिए मन अनित्य है। तस्य अनित्यत्वम अनित्यत्वात् मुक्तो न तदा न आनंदानुभूति साधनम कल्पितुम युज्यते। कह रहे हैं अनित्यत्वम,
उसके अनित्यता है, तस्य अनित्यत्वात्, उस मन के अनित्य होने से मुक्तो न, मुक्ति में वो नहीं रह सकता, मुक्ति में जाता ही नहीं है। केवल आत्मा अकेला जाता है, आत्मा के साथ कुछ नहीं जाता, याद रखना, मेरी बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जब आत्मा शरीर को छोड़ करके मुक्ति में जाता है, जिसकी मुक्ति हो रही होती है, जो मोक्ष के अधिकारी बन चुका है, जिसने मुक्ति की योग्यता को प्राप्त कर लिया है, जिसका प्रयोजन पूरा हो चुका है, जब वो मुक्ति में जा रहा होता है, उस आत्मा के साथ कुछ भी नहीं जाता। अब इसको समझ लेना, कुछ भी नहीं जाता का मतलब क्या है। कुछ भी नहीं जाता का मतलब है न तो महतत्व बुद्धि जाती है, न अहंकार जाता है, न मन जाता है, न 10 इंद्रियां जाती है, न तन्मात्राएं जाती हैं, न ये स्थूल शरीर जाता है, कुछ नहीं जाता है। केवल अकेला आत्मा ही जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। और एक बात, न विद्या जाती है, न अविद्या जाती है, सब यहीं पर धरी की धरी रह जाती है। केवल, इसलिए वो कहा जाता है केवलः, केवल होकर के जाता है, अकेला होकर के जाता है। मुक्ति में जब जाता है केवल होकर के जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं रहता। अब इसमें किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी। तो 9वें समविलास में महर्षि दयानंद कहते हैं कि एक सूक्ष्म शरीर है जी, लेकिन सूक्ष्म शरीर स्थूल तो नहीं जाएगा, जो प्रकृति का बना है, लेकिन उसका जो अप्राकृतिक है वो उसके साथ जाएगा, मुक्ति में भी रहेगा। सूक्ष्म शरीर मुक्ति में, सूक्ष्म शरीर, क्योंकि भौतिक अभौतिक दोनों हैं, तो अभौतिक जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा में, मुक्ति में भी आत्मा के साथ रहेगा। हाँ, तो आपका कथन ये है कि अभौतिक सूक्ष्म शरीर जाता है। वो अभौतिक क्या चीज है? तो आत्मा का अपना है, और का तो आत्मा ही है ना वो, बस आत्मा है। तो फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, आत्मा ही जाता है, वो प्रकृति का अंश नहीं है। ठीक, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि आत्मा मुक्ति में जाता है, ठीक है ना। और आप कह रहे हैं आत्मा एक अभौतिक सूक्ष्म शरीर है, ठीक है ना, अभौतिक सूक्ष्म शरीर है। अब इससे व्यक्ति को भ्रांति होती है कि एक अभौतिक सूक्ष्म शरीर क्या है, तो वो अभौतिक है क्या? वो आत्मा ही है। आप ये कहना चाहते हैं कि मुक्ति में देखना चाहे तो उसको, उसके पास आंख है, वो आंख क्या है? आत्मा का अपना स्वरूप है। मेरी बात को समझना, आत्मा का अपना ही स्वरूप है देखने का, आत्मा के अंदर देखने का एक स्वरूप है, आत्मा को सूंघने के एक स्वरूप है उसके अंदर, आत्मा के अंदर सूंघने का सामर्थ्य है, देखने का सामर्थ्य है, और मनन करने का सामर्थ्य है। सारे सामर्थ्य आत्मा के अपने हैं, लेकिन वो इतने लूले लंगड़े हैं, काम नहीं कर सकते, इतने अल्प सामर्थ्य वाले हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान को ये करना पड़ा कि संसार में उसको भौतिक मन को, भौतिक बुद्धि को, भौतिक सब साधनों को देना पड़ा। तो इन भौतिक साधनों को अपना करके हम सब काम करते हैं। अब जब ये भौतिक साधनों के देने के बावजूद भी यदि काम में नहीं आते ये, तब फिर चश्मा लगाना पड़ता है हमको, फिर कान में फिर मशीन लगाना पड़ता है, ठीक है ना, गले में फिर मशीन लगाना पड़ता है बोलने के लिए। ये सब होते हुए भी इनमें भी सामर्थ्य जब कम हो जाता है। और मुक्ति में जैसे संसार में संसार को साधन बना करके ईश्वर देता है, और मुक्ति में भगवान खुद साधन बनता है उसका, वो देखना चाहता है तो दिखाता है। मेरी बात समझ में आ रही ना? वो सुनना चाहता है तो सुनवाता है, सुनता अपनी ही शक्ति से। अब उसको आप कान बोलो या आंख बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। फिर आंख और कान से ये कान ये आंख नहीं लेने का है। जीवात्मा का अपना स्वरूप है। जैसे चश्मा लगाता है ना कोई आदमी, आंख है, आंख काम करता है, लेकिन कम शक्ति है, इसलिए ऊपर की चश्मा लगाते हैं, ऊपर से चश्मा लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आत्मा के पास अपनी शक्ति है। कौन सी? देखने की शक्ति है। अब उसको आंख बोल लो, मेरे को क्या आपत्ति है। उसको, उसके पास सुनने का सामर्थ्य है, शक्ति है। अब उसको आप कान बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस कान, इस आंख नाम को सुन करके ये वाले जाते हैं, ऐसा नहीं सोचने का, उसका अपना स्वभाव है। तो इसलिए मैंने कहा मुक्ति में केवल आत्मा जाता है,
और आप जो बता रहे थे मुक्ति में अभौतिक सूक्ष्म शरीर जाता का मतलब है, उनका कथन है आत्मा को और उसके गुणों को उन्होंने अलग कर दिया। एक आत्मा को एक रखा नहीं है उन्होंने, आत्मा को दो बना दिया, एक उनकी शक्तियां बना दिया और एक आत्मा को बना दिया। तब वो कह रहे हैं आत्मा के साथ उनकी अपनी शक्तियां जाती, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, अभौतिक शरीर को तो आपने आत्मा की शक्तियाँ या सामर्थ्य कह दिया जी, और ऐसा भी सुना है कि जिस मनुष्य का जितना जितना ज्ञान होता है जी वह मुक्ति में उतना ही अधिक आनंद को भोगता है। जी, तो उससे आप क्या कहना चाहते हैं? तो मुक्ति में ज्ञान या संस्कार या कर्म से क्या साथ रहता है उसके बारे कुछ नहीं जाता है, अभी आपको पकड़ में नहीं आया। हाँ, आप जो कहना चाहते हो उसको कहकर के आप ये कहना चाहते कि मुक्ति में ज्ञान कम ज्यादा होता है, ये कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हो ना? जैसे कहा कि भी जैसा जैसा ज्ञान होगा, जितना अधिक ज्ञान होगा इस मनुष्य जीवन में, उतना ही अधिक सुख को मुक्ति में भोगता है। वो किस आधार पे? किस आधार पर है? इसी आधार पर है। यहाँ जैसा मेहनत करता है उसके आधार पर वैसा वहां फल भोगता है। ठीक है, वहां पर भी ज्ञान और प्राप्त करता रहता है ना, मुक्ति में भी वहां ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत क्या आ रही है? पर यहां से नहीं जाएगा कुछ, यहां से कुछ नहीं जाने वाला है। और मुक्ति में रह करके एक आदमी 10 दिन पहले से मुक्ति में रह रहा है और एक आदमी आज मुक्ति में गया है, और 10 दिन का अनुभव उसका ज्यादा है और मैं आज ही गया हूं तो मेरा अनुभव नहीं है उतना, तो कम ज्यादा होता ही है ना। पर उस कम ज्यादा से आपको कोई तकलीफ नहीं ना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, कि दोनों मुक्ति का आनंद लेते हैं। और वो जो अधिक जानकारी है वो अतिरिक्त तो मिल रहा है उसको, उस अतिरिक्त से मेरे कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी तो यहाँ होती है हमको, वहाँ कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ इसलिए होती क्योंकि यहाँ अविद्या है, और वहाँ अविद्या होती नहीं तो परेशानी किस बात की है? मेरी बात समझ रहे ना? कितना आनंद आता है आदमी को जब अविद्या से रहित होता है, उसको परेशानी नहीं है सामने वाले को देख करके, उसके पास कितना ही पड़ा रहे, उसके पास पैसा है, उसके पास सोना है, उसके पास चांदी है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास मकान है, एक नहीं 10 मकान है, और मेरे पास एक मकान भी नहीं है, ना मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे पास पैसा है, तो भी मेरे को तकलीफ नहीं होती है। देखो, और एक को बहुत तकलीफ होती है, उसको नींद नहीं आती है। ठीक है ना, उसको इतनी परेशानी है। अंतर क्या है? विद्या और अविद्या है, और कोई अंतर नहीं है, केवल विद्या अविद्या का अंतर है। तो मुक्ति में देखिएगा, मुक्ति का मतलब यह है कि उसको कोई परेशानी नहीं है। एक आदमी को मुक्ति में गए हुए 2 करोड़ वर्ष हो गए मान लीजिए, और एक आज गया है, तो दोनों के अनुभवों में बहुत अंतर है। वो आज जाकर के मुक्ति का आनंद, आज जाकर के सूर्य की नाभि में जाकर के देखता है कि इसमें कितना टेम्परेचर है। ठीक है ना, वो तो पहले से जान चुका है, वो पहले से जा चुका है, देख चुका है। ये तो आज देख रहा है, मेरे को तो पहले से पता। ऐसा वो सोचेगा ही नहीं जैसे आज सोचते हम लोग, इसको क्या आता है, इसको कुछ नहीं आता, मेरे को आता है बहुत कुछ। ये तो यहां हम करते हैं ऐसा, वहां कोई ऐसा नहीं करता, किसी कोई फुर्सत नहीं है ऐसा करने का। वहां पर वहां सब एक जैसे रहते हैं, किसी के अंदर ईगो आता ही नहीं ना, वहां पर अविद्या है ही नहीं है मुक्ति में। मतलब ये विचार आ ही नहीं सकता उसको, चाहेगा तो भी नहीं आएगा। पहली बात तो चाह नहीं सकता, क्योंकि चाहना का मतलब अविद्या से ग्रस्त होना, तो अविद्या होती ही नहीं मुक्ति में, इसलिए वहां कोई परेशानी किसी को नहीं होती है। तो जो जितना जितना अधिक जानता है, जितना जितना ज्ञान अधिक प्राप्त करता है, उतना उतना अधिक देखता है। और याद रखना, आप दो को देखोगे तो मैं भी देख लूंगा, जब मेरा भी समय हो जाएगा ना, मैं भी उतना पहुंच जाऊंगा ना। मैं खाली थोड़ा रहूंगा जाकर के, मैं भी करता रहूंगा ना, मैं भी आपके समान बनूंगा एक जाके। वहां कम ज्यादा कोई नहीं होता है, ये याद रख लेना। क्योंकि जब आपका पीरियड समाप्त हो जाएगा तो आप नीचे उतर के आओगे, और जब मैं तब तक पहुंच जाऊंगा तो मैं भी सारा जान करके आ जाऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसलिए कोई वहां समस्या किसी को नहीं होती है, इसलिए उसकी चिंता मत करो, चिंता यहां करो कि यहां पर भी ऐसे बनूं मैं। समझ रहे मेरी बात को? वहां कोई चिंता नहीं करनी कि क्या वहां क्या होगा। चिंता अगर कुछ करनी है तो यही करो कि यहां हमको क्या करना है। किसी को देख करके दुखी ना होना कितनी बड़ी बात है।
किसी की विद्या को, किसी के बल को, किसी के धन को, किसी के रूप को, किसी के किसी भी चीज को देख करके परेशानी ना हो, ऐसा करने लगता आदमी। ये क्या है? परेशानी है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ऐसा करने लगता है। ये क्या है? ये परेशानी है। ऐसे देखते नीचे, ऐसे देखता आदमी। एक दूसरे को देखता रहता है ना, मतलब ये सब कुछ परेशानी का चिन्ह है, ये सब परेशानियां हैं। आदमी परेशान होता है दूसरों को देख करके, दूसरों को देख के बहुत परेशान रहता आदमी। सुबह से लेकर रात तक पता नहीं कितनी बार वो दुखी होता रहता दूसरों को देख करके बिना मतलब। ये सब अविद्या है। अरे परेशान होने के लिए नहीं आए, देखो सुख कमाल है, क्या है, क्या शरीर बना रखा है, वाह एकदम जीरो फिगर है। खुश हो जाओ ना, खुश होने में दिक्कत क्या आ रही है आपको? हाँ, दूसरे के जीरो फिगर को देख करके खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ। परेशानी क्यों ला रहे हो? दुखी क्यों हो रहे हो? कितना अच्छा लगता होगा ना। हाँ? मतलब दूसरों को देख करके आनंदित ही रहना। कोई इसमें कोई समस्या आ रही क्या? कोई समस्या नहीं आ रही है और कोई तकलीफ नहीं होता है आनंदित होने में। मतलब कोई घाटे का सौदा ही नहीं है, सुख ही सुख है। और हम ऐसा ना करके दुख ले रहे हैं तो घाटे का सौदा है। वो तो खुद अपना घाटा करते जा रहे हैं, अपने हाथों से करते जा रहे हैं। जब दूसरों को देख करके सुख मिल सकता हो तो दूसरों को देख करके दुखी क्यों हो रहे हो? मतलब दूसरों को देखने से सुख मिल सकता है, उस सुख को उत्पन्न करना हमारे हाथ में है और उस दुख को उत्पन्न करना हमारे हाथ में। जब हमारे ही हाथ में है तो आप दुख क्यों उत्पन्न कर रहे हो अपने हाथों से? सोचो, अपने ही हाथों से दूसरों को देख करके क्यों दुख उत्पन्न कर रहे हो? आराम से बैठ करके देखते रहो, सुखी होते रहो ना। बस यही समस्या हमारी, बिना मतलब दूसरों को देख देख करके दुख उत्पन्न कर रहे हैं हम लोग अपने ही हाथों से। ये है वास्तविकता, यही योग है, याद रख लेना। कुछ करना नहीं है, दूसरों को देखो, मस्त रहो, खुश रहो। कोई कीड़ा मत पैदा करना मन में, कीड़े को उत्पन्न होने नहीं देना। बस खुश रहो, प्रसन्न रहो उनको देख करके। बहुत लाभकारी है। अगर ऐसा करेंगे ना तो फिर हमको वक्त समय नहीं लगेगा। ना काल नियमो वामदेववत, वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, चलें सूत्रार्थ। ओम जी स्वामी जी, जो ज्ञान में भेद बता रहे थे, मोक्ष में जाने वाले में ज्ञान में भेद होता तो अविद्या को हटाकर सबका ज्ञान बराबरी तो रहता है, तभी तो जाते हैं। ज्ञान में तो अंतर नहीं रहता, वहां जाने वालों का ज्ञान तो समान ही रहता है, तभी जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था। आप क्या प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि जो बता रहे थे कि ज्ञान में अंतर है मोक्ष में जाने वालों का, और उन वस्तुओं का जो भोग भोगते हैं उनके ज्ञान में भेद है जी। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ज्ञान तो सबका समान ही रहता होगा जाने वालों को, जो अविद्या को समाप्त करके जाते होंगे तभी जाते हैं। तो ज्ञान में तो अंतर नहीं है, क्या है? बस ये जान रहा था। और एक जो बाबूजी प्रश्न पूछ रहे थे, तो इनका भाव मुझे ऐसा लगा कि जो प्रकृति से सूक्ष्म शरीर है ये आत्मा के साथ जाता है। नहीं, वो आप समझ रहे हो, वो नहीं कह रहे हैं ऐसे। हाँ, ये तो आप समझ रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं ऐसे। ठीक है। और दूसरी बात, समान नहीं होते। मुक्ति में जाने वाले सब एक समान नहीं होते। ज्ञान, हाँ, सबके ज्ञान में एक समानता नहीं होती है। कोई एक वेद पढ़ करके भी जा सकता है, कोई चारों वेद पढ़ करके जा सकता है। ठीक है ना? कोई 10-20 विद्याएं पढ़ करके जा सकता है, कोई 50 विद्याएं पढ़ करके जा सकता है। तो सबके ज्ञान में अंतर हो सकता है। एक बात, अविद्या सबकी समाप्त होती है, उसमें समानता है। मतलब जो कंडीशंस हैं, जो नियम है, जो विधान है, उसमें सब बराबर होंगे। मतलब अविद्या को समाप्त करना है तो सबको करना है, सबको एक जैसा ही करना है, उसमें कोई अंतर नहीं है। संस्कारों को समाप्त करना, सबको एक जैसा करना है। लेकिन इतना ही ज्ञान प्राप्त किए बिना मुक्ति नहीं होती है, ऐसा कोई नियम नहीं। मतलब कोई कहे कि चारों वेदों को पढ़े बिना,
सारे शास्त्रों को पढ़े बिना, सारी विद्या को प्राप्त किए बिना मुक्ति नहीं होती, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम यह है अविद्या को समाप्त करो, चाहे एक विद्या को पढ़ के या 4 विद्याओं को पढ़ के या 10 विद्या को पढ़ करके या सारी विद्याओं को पढ़ करके। हमें कोई मतलब नहीं आप कितनी विद्याएं पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं आपकी मर्जी, उसमें आप स्वतंत्र हैं। पर कंडीशन हमारा ये है कि आपको अविद्या समाप्त करना है, चाहे एक को पढ़ करके करो, चाहे 4 वेदों को पढ़ करके करो, चाहे एक दर्शन को पढ़ करके करो, चाहे 6 दर्शनों को पढ़ करके करो, ये आपकी बात है। लेकिन अविद्या को समाप्त करना सबके लिए बराबर है, संस्कारों को समाप्त करना सबके लिए बराबर है, पाप कर्मों को बंद करना सबके लिए एक जैसा है, पुण्य कर्मों को बंद करना सबके लिए एक जैसा है, निष्काम कर्म करना सबके लिए एक जैसा है, विवेक को प्राप्त करना, वैराग्य को प्राप्त करना, समाधि लगाना, जो जो नियम बताएं वो सारे नियम सबके लिए एक जैसा है। लेकिन कितनी विद्या चाहिए इसके लिए कोई रूल नहीं है। रूल यह है कि आपको पूर्णता लानी है, और पूर्णता आत्मा को जानने से, परमात्मा को जानने से और प्रकृति को जानने से हो जाती है। उनको जानने में अपूर्णता नहीं रह सकती, ये है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं पूर्ण विद्वान। पूर्ण विद्वान का मतलब ये नहीं समझना कि सारी विद्याओं को जानने वाला है, ये पूर्ण विद्वान का मतलब नहीं है। पूर्ण विद्वान का मतलब है मुक्ति को प्राप्त करने में पूर्ण विद्वान। हाँ जी, एक प्रश्न है, आत्मा खुद भोग नहीं सकती, शरीर चाहिए, मन बुद्धि आदि चाहिए, मोक्ष के अंदर ये सब समाप्त हो जाते हैं, तो किस शक्ति के आधार पर वो आनंद भोगता है, आनंद में रहता है? हाँ, तो आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि संसार में रहते समय भौतिक बुद्धि की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है। जब मुक्ति में भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं है, वहां परमात्मा सहयोग करता है, परमात्मा के सहयोग से सब भोगता है। वहां भी भोगता है या अनुभव करता है या उसको प्राप्त होता है? भोग ना करने पर फिर कर्म का फल लगेगा? नहीं, ये वो तो केवल ये तो कथन मात्र है। भोगता शब्द से, भोग शब्द से किसी को समस्या हो तो अनुभव करता कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। अनुभव करने के लिए भी मन चाहिए, बुद्धि चाहिए। फिर वही बात है, क्यों चाहिए? मतलब कोई नियम नहीं है ना कि चाहिए, जो बोल रहे ना, क्यों चाहिए? पर वहां कौन सा नियम है? देखिए यहाँ क्यों चाहिए? यहाँ तो नियम है प्रकृति का, जड़ प्रकृति। नहीं, ये नियम नहीं है। हाँ, ये समझ लीजिएगा, नियम ये नहीं है कि यहाँ चाहिए, नियम ये है कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है इसलिए चाहिए। पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा। यहाँ क्यों चाहिए भौतिक साधन? क्योंकि उसके पास सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उसको साधन। साधन कौन लेता है? जिसके पास सामर्थ्य नहीं होता वो लेता है, और जिसके पास सामर्थ्य है तो उसको साधन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ सामर्थ्य नहीं है इसलिए यहाँ चाहिए, और मुक्ति में नहीं चाहिए क्योंकि वह ईश्वर खुद साधन बन रहा है, इसलिए क्यों चाहिए वहां पर? तो ईश्वर साधन तो हुआ ना, तो होने दो, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? ईश्वर तो सहयोग कर ही रहा है वहां पर। तो ईश्वर तो यहाँ भी था। नहीं, यहाँ था लेकिन यहाँ योग्यता नहीं थी ना हमारे में। तो इन दोनों में फर्क बताइए, यहाँ के भोग को और वहाँ के भोग में फर्क बताइए। वो तो आप स्वयं जानते हो ना, यहाँ के भोग में वहाँ के भोग में जमीन में आसमान का अंतर है। यहाँ के भोग में अविद्या है, वहाँ के भोग में अविद्या नहीं है, ये अंतर है। अब उसको भोगना शब्द से आपको तकलीफ हो रही हो तो आप उसको भोगना ना कहकर के अनुभव करना मान लो। तो क्या मुक्ति में आत्मा अनुभव करता नहीं करता? मतलब उसको कोई अनुभूति नहीं होती मुक्ति में? मतलब क्या करता है मुक्ति में रह करके? ना, इसका मतलब मुक्ति नहीं होता है। बचने का मतलब क्या है? आत्मा खुद रहता है ना। नहीं, लीन का मतलब नहीं, माइक से बोलिए। मुक्ति की परिभाषा में आप आत्मा की क्या स्थिति लेते हैं? नहीं, पहले आप बताएंगे ना, वो तो मैं जो बताऊंगा बताऊंगा। आप क्या मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ, फिर आत्मा नाम का तत्व अलग नहीं रह करके परमात्मा के साथ विलीन हो जाता है या उसी के समकक्ष हो जाता है। ऐसी मेरी मान्यता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।
नहीं, आपको क्या लगता है या मेरे को क्या लगता है वो नहीं देख सकते नहीं तो हम लोग। आपने पूछा तो मैंने अपना बताया ना। नहीं, वो तो बता दिया आपने। अब मैं मेरा उत्तर भी आप सुन लीजिएगा। मतलब हम जो भी बात रखते हैं या बात करते हैं, मेरे को क्या लगता है, आपको क्या लगता है, वो नहीं रखेंगे। प्रमाण के अनुसार हमको रखना होता है। आपको जो लगता है उसके पीछे आपको प्रमाण देना होगा। गीता में क्या है? गीता में फिर मैक लीजिए ना आप। वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हाँ, इसका मतलब क्या है? मतलब मैं सब पापों से मुक्त होकर तुम मेरे जैसा हो गया। मेरे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। नहीं, ये तो आपने बोल दिया पहले भी। इसका मतलब बताइए। मतलब ये कि फिर कोई बचता नहीं ना, क्या नहीं बचता है? पाप आदि कुछ बचता तो नहीं। हम कब कह रहे हैं कि मुक्ति में पाप बचता है? मुक्ति में कोई पाप नहीं बचता। पाप का ना बचना आप भी मान रहे, हम भी मान रहे, कुछ नहीं बचता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ पता नहीं लगता है। मुक्ति में उसको इतना तो पता लगता होगा कि मैं मुक्ति में हूं, ये तो अनुभव होता है, ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। हाँ, तो इसका मतलब फिर आप मुक्ति को नहीं समझ रहे हैं। मुक्ति का मतलब ये नहीं है उसको कुछ भी अनुभूति नहीं होती है। तो ऐसी मुक्ति तो मेरे को तो नहीं चाहिए। जिस मुक्ति में जाकर के मेरे कुछ अनुभूति ना हो, ऐसी मुक्ति मेरे को नहीं चाहिए। शायद आपको भी नहीं चाहिए होगा। तो मुक्ति में ऐसा नहीं होता है। इस पर बाद में और विचार कर लेना कि मुक्ति में अनुभव होता है। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए। हाँ, उपनिषदों में भी लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, सब जगह लिखा है। वहां अनुभूति होती है, वहां अनुभव होता है। अभी मैंने पढ़ा, रसो वै सह रसम एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। वो आनंदित होता है। ये सब प्रमाण है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।